परवलय के आज के इस तीसरे वीडियो में विद्यार्थियों को स्थानांतरित परवलय से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। इससे पीछे विद्यार्थियों ने परवलय के उन स्वरूप के प्रश्नों को हल करना सीखा है जहां पर परवलय का मुख्य अक्ष एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष होता था। आज हम दो स्थितियां होती हैं स्थानांतरित परवलय की, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहली जो स्थिति होती है वह क्या होती है, जब परवलय का मुख्य अक्ष अक्षों के समांतर हो। अक्षों के समांतर परवलय का मुख्य अक्ष होने पर, तो जब परवलय का जो मुख्य अक्ष है अक्षों के समांतर होगा तो वहाँ की कुछ स्थितियाँ क्या होंगी। देखिए, जैसे हमारे पास ये चतुर्थांश है और अभी तक शीर्ष मूल बिंदु पर होता था, तो अगर परवलय हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाता है तो यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष क्या हो रहा है, एक्स अक्ष के समांतर हो गया है। और हम देखते हैं अगर हमारा कोई परवलय इस प्रकार बना है तो इसका मुख्य अक्ष भी एक्स अक्ष के समांतर है, ये विपरीत दिशा में इधर बना हुआ है। अगर हमारा कोई परवलय इस प्रकार है जो ऐसे बना हुआ है तो इसका मुख्य अक्ष वाई अक्ष के समांतर हो जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हमारा परवलय कुछ ऐसे बना हुआ है तो इसका मुख्य अक्ष भी देखिए वाई अक्ष के समांतर है। तो इस प्रकार यहाँ पर शीर्ष जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एच कामा के बन जा रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस एच कामा माइनस के टाइप में हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एच कामा के की स्थिति है, यहाँ पर माइनस एच माइनस के की स्थिति है। तो कुल मिला के जैसे कि हमने जो मूल सूत्र पढ़ा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई माइनस के का स्क्वायर और x के स्थान पे x माइनस एच। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पर ये प्लस माइनस दो स्थितियाँ बन सकती हैं, ये पॉजिटिव स्थिति है, ये नेगेटिव, अर्थात यहाँ पर सूत्र प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर धन दिशा की ओर है तो प्लस में, ऋण दिशा की ओर है तो माइनस में। इसी प्रकार जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay कि ये स्वरूप हैं, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर y 4a ऑफ y माइनस के। अर्थात जो ये शीर्ष 0 0 से h कॉमा के पर स्थानांतरित हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंस के लिए हम x माइनस एच और y माइनस के का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये सूत्र जो है प्लस माइनस फॉर्म में हमको मिलेगा, लेकिन जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम प्रायः प्लस फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे। हमको खुद पता चल जाएगा कि इसकी दिशा क्या है, धन अक्ष की ओर है, ऋण अक्ष की ओर है। ये तो फर्स्ट स्थिति हो गई। सेकंड स्थिति क्या होती है, जब परवलय का मुख्य अक्ष किसी भी अक्ष के समांतर न हो। जैसे हमारा ये हमने फिगर बनाया, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो परवलय का मुख्य अक्ष है ये इसका शीर्ष है, तो अब इसके शीर्ष को हम एच कामा के भी नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि मान लीजिए इसकी नाभि यहाँ पर एस है, जो भी नाभि का निर्देशांक हो, अब ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष का लंबवत अक्ष हो जाएगा। जितनी दूर नाभि है उतनी दूर हम पीछे आएंगे, तो ये नियता का समीकरण बन जाएगा। हम क्या करते हैं, परवलय पर स्थित कोई बिंदु पी लेते हैं, तो पी एस बराबर पी एम, ये फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, पी एस बराबर पी एम। तो अब पी एम क्या होगा, इस नियता पर डाला गया लंब होगा। नियता क्या होगी, ये जो है इस अक्ष पर लंब रेखा होगी, इसके मुख्य अक्ष पर
लंब रेखा नियता कहलाएगी। तो इस प्रकार इस लॉजिक का प्रयोग करेंगे। तो आइए, अभी तो हमने स्थितियां समझी, तो यहाँ पर सूत्र बनाया जाएगा। इसका कोई निश्चित सूत्र होता है तो वो याद करने में बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम इसका सूत्र न लिखा करके इसका सूत्र निकालना सीधे सीधे या प्रश्न को हल करना विद्यार्थियों को सीधे सीधे सिखाएंगे। अब पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष, नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता का समीकरण तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट, चूंकि परवलय का समीकरण दिया गया है y+3 का होल स्क्वायर बराबर 2 ऑफ x-1। तो ये हमारे किस रूप में है? y² बराबर 4x के फॉर्म में ये दिया गया है। तो अब करेंगे क्या? अब यह परवलय स्थानांतरित है। किस टाइप का है? फर्स्ट टाइप का। क्यों? क्योंकि y के साथ समथिंग लगा हुआ है, x के साथ समथिंग लगा हुआ है। तो y माइनस समथिंग का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसकी तुलना कराएंगे। तो क्या कहेंगे? अतः इसकी तुलना y-k का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ x-h से करने पर। तो जब इससे तुलना करोगे तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है? h बराबर, ये -h, ये हाँ -1, ठीक है। तो h बराबर हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ गया। k बराबर देखिए क्या आ रहा है? यहाँ -k, यहाँ +3, तो -k बराबर +3 है, तो k बराबर -3। अब देखो 4a बराबर 2 आ रहा है, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो h कामा k निकल गया, a मिल गया। तो अब क्या लिखेंगे? अतः दिए गए परवलय का शीर्ष, तो शीर्ष क्या होता है? h कामा k होता है। तो h हमारे पास 1 k -3 है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? नाभि। अब नाभि को ध्यान देना पड़ेगा कि नाभि क्या होगी। तो y² बराबर 4ax जो परवलय होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ पर इसका शीर्ष 0 0 पहले तो रहता है, लेकिन जब ये शिफ्टेड हो गया है तो इसका शीर्ष बन गया h कामा k। तो जो नाभि होगी, जो a कामा 0 पहले होती थी, तो उसमें क्या हो गया? ये शीर्ष 0 से h बन गया। शीर्ष का भुज जो है वो 0 से h हो गया, कोट 0 से k हो गई, अर्थात इतना जुड़ गया। तो इस प्रकार हम इस नाभि में भी क्या करेंगे? यही h कामा k जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार नाभि क्या बन जाती है? a+h कामा k। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? a कितना है? हाफ, 1/2 प्लस h है 1, कॉमा k क्या है? -3। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 एकम 2 1, 3/2 कॉमा -3। अब इसके बाद परवलय के अक्ष का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जो दिया गया परवलय है y² बराबर 4ax टाइप पे है, तो अर्थात यहाँ पर x अक्ष के समांतर इसका मुख्य अक्ष है। तो ये x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर k। तो y बराबर k, k की वैल्यू कितनी है? -3। चूंकि लिख दीजिए x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k होता है, इसलिए अक्ष का समीकरण क्या हो गया? y बराबर -3 हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? अब हमें नियता का समीकरण निकालना है। तो नियता का समीकरण, तो अभी देखो जब शीर्ष 0 0 होता था
तब नियता का समीकरण क्या होता था, x बराबर माइनस ए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस ए प्लस एच, उसमें h और जुड़ जाएगा, तो इसलिए x बराबर माइनस हाफ प्लस वन, तो ये बराबर क्या आ गया वैल्यू, 2 एकम 2 में चला गया तो हाफ, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बाद आता है नाभिलंब। तो नाभिलंब की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह 4a ही होता है। तो 4a मतलब कितना हो जाएगा, a की वैल्यू थी 1/2, तो 4 इंटू 1/2 बराबर 2 इकाई। तो इस प्रकार इस प्रश्न में अज्ञात सभी राशियों के मान निकल आते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना था शीर्ष, फिर निकालनी थी नाभि, फिर निकालना था अक्ष, फिर निकालना था नियता, फिर निकालना था नाभिलंब। तो इस प्रकार ये सभी मान आपके ज्ञात हो जाते हैं। अब देखते हैं पहले प्रश्न का सेकेंड पार्ट। चूंकि परवलय का समीकरण y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यह समीकरण देखकर हमको यह कैसे पता चले कि यह शिफ्टेड है, कि इसका शीर्ष 0 0 वाला है, या ये शिफ्टेड फर्स्ट टाइप है या सेकेंड टाइप है। तो इसको समझने के लिए इसमें देखिए कि y के टर्म वाले कितने पद हैं, x के टर्म वाले कितने पद हैं। तो हम देखते हैं कि y के टर्म वाले यहाँ पर 2 पद हैं और x की टर्म वाला एक ही पद है। इसका मतलब है कि ये जो परवलय दिया जा रहा है कि y के में 2 पद आ रहे हैं, तो ये हमारा y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ x माइनस h के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ x की क्या है, एक ही पद है, और y माइनस के का होल स्क्वायर जब करेंगे तो y के 2 पद मिल जाएंगे, एक 2 घात वाला और एक 1 घात वाला। यहाँ पर भी देखिए 2 घात और 1 घात वाला पद है। इसका मतलब ये एक शिफ्टेड या स्थानांतरित परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु न होकर के h कामा k है। तो पहले तो हम इसको तोड़ेंगे इस रूप के रूप में। तो अब देखिए पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, y स्क्वायर माइनस 4y को क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखिए y का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे, 2a की जगह क्या y, अब b की जगह यहाँ क्या बचा, अगर हम 2 लिख दें तो माइनस के 2 दूनी 4y हो गया, तो y स्क्वायर बन गया। अब ध्यान दीजिए जरा, ये हमने a स्क्वायर बनाया, ये माइनस 2ab, अब क्या लिखना होगा, प्लस b स्क्वायर। तो b क्या है यहाँ पे 2, तो ये हमने देखिए पूर्ण वर्ग बना लिया। तो यहाँ पे प्लस के 4 अपने पास से जोड़े हैं, उतना ही हमको यहाँ पे घटाना भी पड़ेगा, तब ये इतने का क्या हुआ, पूर्ण वर्ग बना। अब बाकी क्या बचा उसको लिख देते हैं, माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए y माइनस के होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, बाकी सब पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस 2x बन जाएगा 2x, और माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 इधर हो जाएगा प्लस 12। तो ये क्या बन जाएगा, इसलिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6। ये हमारा अभीष्ट परवलय का समीकरण बन जाता है। तो इसको हम नंबर 1 डाल देंगे, अतः इसकी तुलना y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ x माइनस h से करने पर, अब जैसे पिछला प्रश्न लगाया वैसे ही आगे काम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, h बराबर आ गया -6, k बराबर
माइनस के बराबर -2 है तो के बराबर 2, 4a बराबर 2, तो इसलिए a बराबर क्या निकल आया 1/2। अब h k a निकल आया। अब हम सारी चीजें लिख सकते हैं। अतः शीर्ष क्या होता है h, k, तो बराबर क्या हो जाएगा -6, 2, नाभि क्या होती है a + h, k, तो बराबर क्या हो जाएगा a + h 1/2 -6, k कितना है 2, तो बराबर 6 दूनी 12, 12 में से 1 चला गया तो -11/2, 2। अब अक्ष का समीकरण, तो यक्ष अक्ष के समांतर है ये जो परवलय है इसका मुख्य अक्ष, तो एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है y बराबर k। अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर k, तो इसका मतलब y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नियता का समीकरण, तो नियता क्या होगी ये y अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो x बराबर -a होता है तो यहाँ x बराबर -a + h होगा, तो बराबर क्या निकल आएगा -a की वैल्यू 1/2 प्लस h की वैल्यू -6, तो ये बराबर कितना आ गया x बराबर 6 दूनी 12, -1 13, -13/2, तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा या 2x + 13 बराबर 0, तो ये नियता निकल आई। इसके बाद क्या निकालना है नाभिलंब, तो नाभिलंब क्या होता है 4a, तो 4 × ½ तो बराबर 2 इकाई। तो इस प्रकार इस परवलय के भी सभी मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अब पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट देखते हैं। चूंकि परवलय का समीकरण 2x² + 3x - y + 4 बराबर 0। अब हमने यहाँ देखा क्या x वाले 2 पद हैं, x चर वाले 2 पद हैं, तो इसका मतलब और x में स्क्वायर लगा है, बाकी में स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब ये जो परवलय होगा ये हमारे किस रूप का है, ये परवलय है हमारा x - h का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ y - k, अर्थात इसका अक्ष जो होगा वो y अक्ष के समांतर वाला है। तो y अक्ष के समांतर वाला परवलय या तो ये ऊपर की दिशा वाला होगा या तो ये नीचे की दिशा वाला होगा। इस प्रकार इनमें से कोई एक है। तो चलिए इसको पहले हम रूपांतरित करते हैं इस रूप में। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x जो होता है वो इसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो 2 का भाग लगाएंगे तो x² + 3/2x - 1/2y प्लस 2 का भाग लगाओगे तो 2 बराबर 0। अब a² देखो बन गया प्लस 2ab यहाँ पे अगर बनाना है तो 2a की जगह x, b की जगह अब देखिए क्या हम लिख दें कि ऊपर का जो x वाला टर्म है बराबर बना रहे, तो हमें 3/4 लिखना होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 3/2x आ जाएगा। तो प्लस इसका b² बनाइए। अब जितना अपने पास से ये जोड़ा है इतना ही घटा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/2y और प्लस 2 बराबर 0। बड़ा ही ध्यान से विद्यार्थी सीखेंगे। तो ये कार्य क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूर्ण वर्ग बन गया। तो ये तो हमारा बन गया x + 3/4 का होल स्क्वायर। बाकी सबका हमको पक्षांतर कर देना है, तो -1/2y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2y।
अब ये माइनस के 9/16 और प्लस का 2, तो 16 दूनी 32, प्लस के 32 से 9 चले जाएंगे तो 32 में 9 गया 23, तो 23/16 आ जाएगा। तो उधर जब पक्षांतर होगा इधर प्लस में आएगा तो उधर आ जाएगा -23/16। तो ये हमारा आ गया पक्षांतर करने पे इस स्वरूप में। तो इस प्रकार x + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस ये आ जाएगा 23/8। अब ये हमारा देखिए इस फॉर्म में बन गया। तो अतः इसकी तुलना x - h का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ y - k से करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो हमें देखिए h की वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -3/4। k की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है तो k बराबर 23/8 हो गया। और 4a बराबर 1/2 है तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। 4 का भाग लगा देंगे तो इस प्रकार हमें ये वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हमने देखा है कि यह परवलय इसका अक्ष y अक्ष के अनुगत है, तो इसके लिए इस पर जो शीर्ष होगा तो शीर्ष तो h k ही होगा। तो अतः हम लिखेंगे शीर्ष हमारा क्या होगा h k होगा, अर्थात -3/4 23/8 ही होगा। लेकिन जो इसकी नाभि होगी वो थोड़ा सा चेंज होगी। वो क्या चेंज होगी, पहले नाभि देखिए क्या होती थी, जब y अक्ष के अनुगत परवलय होता था, इस प्रकार का परवलय अगर होता था, जब शीर्ष इसका 0 0 होता था तो इसकी नाभि क्या होती थी 0, a होती। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा 0 0 h, k पर तो यहाँ h, k जुड़ जाएगा, अर्थात h, a + k बन जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा -3/4, a की वैल्यू है 1/8 प्लस 23/8। तो 1/8 में 23/8 जब हम जोड़ देंगे तो 24/8 हो जाएगा। तो -3/4, 8 × 24 3। तो ये हमारी निकल आएगी नाभि। अब आइए देखते हैं इसके बाद ज्ञात करना है तुम्हें अक्ष का समीकरण। तो अतः लिखेंगे क्या, परवलय का अक्ष। तो अब देखिए अभी हमने देखा क्या कि जो ये परवलय है यहाँ पर ये हमारा y अक्ष के अनुगत है। तो y अक्ष के अनुगत होने पर y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर h होता है। तो यहाँ पर हमारा जो अक्ष का समीकरण बन जाएगा वो x बराबर h के फॉर्म में आएगा। तो h की वैल्यू क्या है -3/4, तो इसका मतलब क्या बन गया, बराबर बन जाएगा x बराबर -3/4। तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x, -3 का पक्षांतर कर लोगे तो +3 बराबर 0। तथा नियता का समीकरण। अब नियता में ध्यान देना है, चूंकि y अक्ष के अनुगत है यहाँ पर, तो ये नियता इसकी x अक्ष के अनुगत हो जाएगी। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y बराबर -a। अभी इसमें k और जुड़ जाएगा तो y बराबर -a + k हो जाएगा। तो इसका मतलब -a की वैल्यू -1/8 प्लस k की वैल्यू 23/8। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट आ गया क्या, y बराबर 23 में 1 चला गया 22 प्लस के 22/8, तो 22/8 ये कट जाएगा 11/4। तो या फिर क्या हम इसको लिख सकते हैं 4y - 11 बराबर
0। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है, दी गए सारे मान पता हो जाते हैं। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष तथा नाभि निम्न है। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, तो प्रश्नानुसार दिए गए परवलय का शीर्ष 1,1 तथा नाभि 1,2। तो अब इसका मतलब अब शीर्ष और नाभि जब दे दिए गए हैं, इसका मतलब ये स्थानांतरित हो गया। तो आता है शीर्ष h कामा k होता है, तो h बराबर 1, k बराबर 1, और नाभि दी गई है 1 + 2, 1,2। तो नाभि होती क्या है हमारे पास, h कामा। अब यहाँ एक बात थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, इसको विद्यार्थी समझें कि देखिए जो हमने नाभि पढ़ी है, अगर उसका अक्ष x अक्ष होता है तो नाभि क्या होती है, a,0 होती है। अगर परवलय का अक्ष y अक्ष है ना, शीर्ष 0, 0 है, तो उसकी नाभि क्या होती है, 0, a होती है। अब अगर अक्षों के समांतर हम परवलय को शिफ्ट करते हैं या स्थानांतरित करते हैं, तो x अक्ष के लिए जो नई नाभि तैयार होती है वो क्या होती है, a + h, k, और y अक्ष के लिए जो नई नाभि तैयार होती है वो क्या होती है, h, a + k। तो अब यहाँ पर दो प्रकार की नाभियाँ हमको मिल रही हैं स्थानांतरित होने की दशा में। तो यह नाभि किस प्रकार की है, तो देखिए शीर्ष और नाभि को जब टैली करेंगे तो इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, भुज बराबर मिल रहा है। इसका मतलब h, k ये है और h, a + k ये है। तो h, a + k बराबर 1,2। तो h बराबर 1 है हमारा और a + k बराबर 2, तो इसलिए a + k बराबर 2। तो k की वैल्यू रख दो, a + 1 बराबर 2, तो a बराबर 2 - 1, 1 आ गया। तो इस प्रकार a ज्ञात किया जाता है। फिर से ध्यान देना है, क्या करना होता है, इन दोनों में देखो कि h समान है कि k समान है। जो समान है उसको छोड़ दो, जो डिफरेंट है वही से हम a की वैल्यू तुलना करा के निकालते हैं। तो हमें h मिल गया, k मिल गया, a मिल गया। अब हम परवलय का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आता है परवलय का समीकरण। तो अब ये परवलय है कौन सा, a, k जब इसकी नाभि है तो इसका मतलब इसका मुख्य अक्ष क्या है, y अक्ष के अनुगत है। तो y अक्ष के अनुगत वाला परवलय क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ y - k। यह भी ध्यान रखना होगा। तो x - h क्या है, 1 का होल स्क्वायर, 4a है 1, y - k 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 1 - 2x बराबर 4y - 4। पक्षांतर कर लेंगे, x स्क्वायर - 2x - 4y प्लस का 1 -4 इधर आ जाएगा +4, तो +5 बराबर 0। तो यही अभीष्ट परवलय का समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड दिया गया है। यहाँ शीर्ष और नाभि दी गई हैं। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि दिए गए परवलय का शीर्ष 2, -1 तथा नाभि 1, -1 है,
तो इनमें जब हमने तुलना देखी तो हमको क्या कोट इनकी समान मिल रही है। अब लिखेंगे चूंकि इनकी कोट समान है अतः शीर्ष H कामा के तथा नाभि, अब जब ये के रहेगी तो H क्या बन जाएगा, A प्लस H बन जाएगा, ठीक है ना। तो नाभि A प्लस H कामा के होगी। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसलिए तुलना करने पर H बराबर 2, K बराबर -1, A प्लस H बराबर 1, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बराबर H माइनस 1 माइनस H, 1 माइनस H, तो बराबर 1 माइनस H की वैल्यू 2, तो बराबर -1, A बराबर -1 आ गया। तो इसलिए अब शीर्ष और नाभि तो दी गई है, तो अतः परवलय का जो अक्ष होगा वो किधर होगा, जब इनके हमने देखा कि कोटियां मैच कर रही हैं, यहाँ पर ये फर्क है, H में फर्क है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका फिगर बनाया जाए तो ये परवलय क्या होता है, y² बराबर 4x, और ये क्या हो जाता है, ये शिफ्ट जब हो जाता है H कामा K की ओर, तो यहाँ पर जो x अक्ष के समांतर रेखा है तो इसमें क्या होगी, हर जगह बीच की दूरी बराबर होगी। अर्थात अगर इसकी जो नाभि यहाँ पर जो कोटि के निर्देशांक होंगे वही यहाँ पर भी कोटि होंगे, वही यहाँ पर भी कोटि होगी, और इसका शीर्ष, तो शीर्ष और नाभि के कोटि बराबर हो जाएंगे। तो इसका अक्ष क्या हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया। तो x अक्ष के समांतर अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ x माइनस h। यहाँ पे लिख देंगे परवलय का अक्ष x अक्ष के समांतर होगा, अतः समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो y माइनस के की वैल्यू कितनी, -1, तो प्लस हो जाएगा, बराबर 4a हमारा कितना है, -1 आप अब x माइनस h की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, y² प्लस 1 प्लस 2i बराबर -4x और प्लस 4 दूनी 8, तो इधर बुला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y² प्लस 2i प्लस 4x, -8 इधर हो जाएगा और +1 तो -7 बराबर 0, तो ये परवलय आ जाएगा। अब यहाँ फर्क इतना होगा, चूंकि यहाँ माइनस में 4a बन रहा है यहाँ पर, तो ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, केवल इतना फर्क हो जाएगा। अक्ष इसका जो है x अक्ष के समांतर ही होगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, दिए गए शीर्ष और नाभि से परवलय का समीकरण प्राप्त कर लिया।